देश की इस मिट्टी ने कई ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन्होंने देश के लिए कई त्याग, कई बलिदान दिए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे योद्धा की जिसका नाम सुनकर भारत का हर दुश्मन थरथर कांप जाए। एक ऐसा वीर जिन्होंने दुश्मन देश की सीमा में घुसकर अपने देश के रक्षक जवान भाइयों की मौत का बदला लिया हो। हम बात कर रहे हैं देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत की, जो अब हमारे बीच नहीं है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बिपिन रावत ने दुश्मन देश पाकिस्तान को पस्त किया और म्यांमार में घुसकर आतंकियों को मार गिराया। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। सीडीएस बिपिन रावत सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि हिंद के सुरक्षा बलों की एक जाबाज मशाल थे। देश की सेना में सेवा करने वाले बलिदानी लोगों से भरे उत्तराखंड में जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को पौड़ी में हुआ था। वो पौड़ी जिले के साइना गांव के निवासी थे। उनका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ था जिनका भारतीय सेना में सेवा करने का एक लंबा इतिहास रहा है। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल के सैंज गांव से थे। बिपिन रावत ने देहरादून में भारतीय सेना अकेडमी और खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी से भी डिग्री हासिल की थी, जहां उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल हुआ था। अपनी काबिलियत, समर्पण और देशभक्ति के जुनून के चलते वे स्वाभाविक रूप से बाद में भारतीय सेना के सबसे ऊंचे ओहदे तक पहुंचे। आर्मी प्रमुख बनने से पहले उन्होंने कई सैन्य विभागों में सेवा की। सेवा में अपने सफर के दौरान उनके काम की इतनी चर्चा हुई कि सेवा प्रमुख के पद से रिटायर होने के बाद अगले दिन 20 दिसंबर 2019 में उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त कर दिया गया। आपको बता दें कि सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक ऐसा पद है जो सीधे सरकार को सेना के बारे में सलाह देता है। इसमें नौसेना, वायुसेना और थल सेना तीनों ही सम्मिलित होती है। लंबे समय से इस बात को महसूस किया जा रहा था कि एक ऐसा पद होना चाहिए जो तीनों ही सेवा के बीच एक कड़ी का काम करे। इसके लिए सरकार ने सीडीएस की स्थापना की और जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस चुने गए। आपको बता दें कि बिपिन रावत को आर्मी में ऊंचाइयों पर जंग लड़ने और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन यानी जवाबी कार्रवाई के एक्सपर्ट के तौर पर भी देखा जाता था। साल 2016 में उरी में सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसके बाद आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में बसे आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था, जिसके चलते भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के कैंप को ध्वस्त कर दिया था। आपको वो काला दिन तो याद होगा ही जब जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पुलवामा में जवानों की गाड़ियों के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था। तब भी भारत की तरफ से आतंकियों को जवाब देने की बात कही गई थी। उस वक्त तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, आतंकियों को करारा जवाब दिया जाएगा और इसकी जगह और वक्त हम ही तय करेंगे। 14 फरवरी 2019 को ये घटना घटी थी और 26 फरवरी को भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। इससे पहले 2015 में म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक के समय उन पर लेफ्टिनेंट जनरल की जिम्मेदारी थी। उस समय भारतीय सेना के काफिले को मणिपुर के चंदेल जिले में उग्रवादियों ने घेरकर गोलीबारी की थी और 18 जवानों की जान ले ली थी। ये घटना जनरल रावत के सीने में शूल की तरह चुभ गई। इस घटना के बाद उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान बनाया और आतंकियों को सबक सिखाने का दृढ़ निश्चय किया। इस आतंकी हमले के 5 दिन बाद ही जनरल बिपिन रावत ने म्यांमार की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करवा दी। उनके द्वारा चयनित किए गए बेहतरीन पैरो कमांडरों ने उग्रवादियों को मारकर अपने जवानों के बलिदान का बदला लिया। इस ऑपरेशन के लिए सरकार से स्वीकृति लेते हुए जनरल बिपिन रावत ने पहले ही दावा कर दिया था कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ गलत होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी और इसकी पूरी सफलता का क्रेडिट स्ट्राइक को अंजाम देने वाले जवानों को ही जाएगा। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है।
8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। जनरल बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका और भारतीय सेना के 11 और अफसरों की भी मौत हो गई थी। सीडीएस बिपिन रावत एक योद्धा थे, भारत माता की शौर्यवान सपूत थे। नमन है आपकी जीवन यात्रा को, नमन है आपके शौर्य को। राष्ट्र सदैव आपको याद रखेगा। दिवंगत जनरल बिपिन रावत को उनके पुण्यतिथि पर आज पूरा देश मन, हृदय और आत्मा से नमन कर रहा है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।